में डेटा बनाएगी अपना हथियार। बीजेपी ने हर जिले में कम से कम 1 लाख लोगों का डेटा फीड करने का संकल्प लिया है, लक्ष्य लिया है। चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की कवायद अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया गया और हर जिले में डेटा एकत्रित करने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक हुई। डेटा संकलन का काम 28 फरवरी तक पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं डेटा संकलन के लिए। 2024 को लेकर बीजेपी लगातार रोड मैप बना रही है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और संदीप का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी संदीप इस पर देंगे। संदीप, इससे पहले कार्यकारिणी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई, फिर प्रदेश स्तर पर, और बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि अब बीजेपी डेटा फीड करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए स्वाति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए, उसी के साथ साथ निकाय चुनाव को ताकत से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक डाटा प्लान तैयार किया है। इसको लेकर कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर 6 सत्रों में बैठकें आयोजित 6 सत्रों में लोगों को बुलाया गया था और उसी के साथ साथ 2 बैठकें आयोजित करी गई थी। इसमें लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो एक नई सरल ऐप है, जिसको ऐप स्टोर के माध्यम से तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो चाहे कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संयोजक, सभी लोग अपने मोबाइल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मतदाता का पूरा ब्यौरा संकलित होगा। और उसी के साथ देखिए, हर जिले के कार्यकर्ता तो 1 लाख मतदाताओं का इसमें डाटा जो है वो एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। 28 फरवरी तक इस कार्यक्रम को पूरा करना है और उसी के साथ साथ जो गांव देहात के लोग हैं, जो स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं चला पाते हैं, उनको सिर्फ एक नंबर पर मिस कॉल देनी होगी। वो मिस कॉल नंबर भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर किया, जिसके बाद उनका डाटा स्वतः अपने आप इस पर लोड हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर एक मतदाता का जो पूरा ब्यौरा है, जो पूरा रिकॉर्ड हो, वो सरल ऐप के जरिए भारतीय जनता पार्टी के पास हो, जिसके चलते सभी मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हो, उसी के साथ साथ तमाम जो अन्य चीजें हो, उससे भारतीय जनता पार्टी अपना डाटा प्लान के जरिए लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए स्वाति, वो चाहे अगर बात करी जाए निकाय चुनाव को लेकर, उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं न कहीं से विपक्ष को लेकर भी एक सजग नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये बताया था कि जो 2 सीटों पर हमारी हार हुई है, यानी खतौली और मैनपुरी, उस हार से हमने सबक लिया और उसी के बाद एक अलग तरीके की रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति निकल कर सामने आएगी। कमजोर सीटों पर लगातार बीजेपी अपना आंकलन कर रही है कि क्या कमियां पिछली बार रह गई थी, उन कमियों को वापस ना दोहराया जाए। इसके साथ ही 80 सीटें जो पूरा टारगेट है बीजेपी का, जो लक्ष्य है वो निर्धारित है और ऐसे में पूरी तरीके से माइक्रो कह सकते हैं कि सूक्ष्म तौर पर जो रणनीति है संदीप, वो निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल स्वाति, ठीक बात कही आपने कि जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने कह सकते हैं कि अभी उपचुनाव में करी है, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। यानी वहां पर किन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, किन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वहन किया है। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारी जो योजनाएं हैं, उन्होंने सभी वर्गों, सभी धर्मों को बराबर का लाभ पहुंचाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में देखिए कहीं ना कहीं से पैठ बनाने की एक योजना बना रही है। देखिए, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता था चाय पर चर्चा। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं से आपस में एक सामंजस्य बढ़ाने के लिए एक बैठक शुरू करने जा रही है। यानी अब सब लोग अपने घर से टिफिन लाएंगे और साथ में खाना खाएंगे। इसके जरिए लोगों के बीच में एक सामंजस्य की भावना उत्पन्न हो सके और उसी के साथ साथ आपस में तमाम तरीके की चर्चाएं हो सके। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पहल शुरुआत करी है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति में तमाम तरीके के, वो चाहे राजनीतिक प्रस्ताव हो, उसी के साथ चाहे वो व्यक्तिगत प्रस्ताव हो, ऐसी बातें लोगों को बताई गई हैं कि किस तरीके से आपको लोगों के बीच में पहुंचना है। क्योंकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने तमाम तरीके के निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उसका व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार कराया जाए, लाभार्थियों का डाटा संकलित किया जाए, किन किन योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है, ये तमाम ऐसे जो डाटा है उसको एकत्रित किया जाए, जिसके चलते निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भारी जीत हासिल कर सके और कहीं ना कहीं से विपक्ष को एक करारा जवाब दिया जा सके। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने साझा की। संदीप, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
तो चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने ये प्लान बनाया और ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सामने आया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में डिप्टी